आई एम उमेश सर फ्रॉम सर्वोदय मिशन स्कूल जनता चौक पूर्णिया बिहार। क्लास 7 दिस पीरियड इज फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एक्सपोनेंट। इसको हमने पार्ट 3 लिखा है। क्यों? तो आपने पहले भी एक्सपोनेंट के बारे में चर्चा हुआ है, तो इसको पार्ट 3 के रूप में आप जानिए। तो क्या है तो आपको जानना है एक्सपोनेंट के बारे में। तो दिस क्लास इज फॉर 7। आर यू चिल्ड्रेन? आई होप यू ऑल आर फाइन। मे गॉड ब्लेस यू। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस about exponent. In previous class you also knew about exponent. You have to revise here. What do you mean by exponent? You have to say definition of exponent. So here is definition of exponent. Exponent, the exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. Exponent, the exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. Example में आपने देखिए 5 to the power 3, 5 raised to the power 3 equal to 5 3 times 5 into 5 equal to 125. So in these examples base equal to 5, exponent और power equal to 3. exponent बोलिए या power बोलिए। तो आप क्या देखें कि in this chapter you have to discuss about exponent. So you have to know, you have to say definition of exponent. What do you mean by exponent? So the exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication. Example देख लीजिए आप 5 to the power 3 या 5 raised to the power 3 equal to 5 into 5 equal to 125. तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि बेस क्या है आपका 5 है, एक्सपोनेंट क्या है 3 है। तो बेस और एक्सपोनेंट के बारे में आपने जाना। तो आपने जो आप एक्सपोनेंट पार्ट 3 के रूप में आपको कुछ सॉल्व क्वेश्चंस आपका है, जो आपका सॉल्व क्वेश्चन बेस्ट टू योर चैप्टर। तो आपका जो है सॉल्व क्वेश्चंस में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर। आप इसको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, लिखना है रेशनल नंबर में। यू नो अबाउट रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन में आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 3/2 पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/5 -1। तो आपका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम इसको? तो आप जो या आपका जो एक्सपोनेंट या पावर माइनस में उसको हम प्लस में चेंज करते हैं। प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप? नोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर लिखते हैं। तो क्या देखें आप 2/3 तो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट के लिए क्या हो गया 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5 है तो 5/-2 है। यहाँ 2 था आपका 5 तो क्या हो गया तो ये माइनस था उस तो आप अभी क्या हो गया आपका ये 5/-2। तो आपने फिर आप क्या देखते हैं कि आप जब सॉल्व करते हैं तो डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये अपोजिट हो जाता है। तो 5/-2 इक्वल टू -2/5 तो क्या हो गया आपका इक्वल टू -4/15। दिस इज योर आंसर। फिर एक बार देख लीजिए आपका एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर आपका तो 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 टू द पावर -1। तो आपका फिर आपको जो सॉल्व हुआ
पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखने के रूप में 2/3 डिवाइडेड बाय 5/-2, तो इक्वल टू हो गया 2/3 इंटू -2/5 इक्वल टू -4/15। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लीजिए क्या, सिंप्लीफाई, यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू इवैल्यूएट। क्या देख लीजिए आप, आपका क्या है, तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट का यूज हुआ है, देख लीजिए ये स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, स्क्वायर है 1 - 1/2 और स्क्वायर। फिर आपका जो सेकेंड ब्रैकेट है वह -2 पावर, फिर जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें -1 आपका पावर है। तो यू नो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या होता है, इस तरह के जो आपका सम होता है तो पावर इज मल्टीप्लाइड। तो आप देख लीजिए 1/4 2 इंटू -2 टू द पावर -1, तो हो गया फिर आपका 1/4 टू द पावर 4 -4, फिर आपका इक्वल टू क्या हो गया -1, तो -4 इंटू -1, तो आपका माइनस प्लस में हो गया, तो -1/4 टू द पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपका क्या हो गया 1/256। आप देख रहे हैं माइनस है यहाँ, और जानते हैं यह 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आप इवन नंबर और वो नंबर के बारे में जानते हैं। तो ये 4 टाइम्स क्या है, तो माइनस आपका क्या हो गया प्लस हो गया, तो -4 था, -1 था, तो वो आपका माइनस आपका ये प्लस में चेंज हो गया, तो क्या हो गया 1/256। तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू एक्स व्हेन। कहता है इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या है ये, मैं क्वेश्चन नंबर में 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 9। सॉल्यूशन में देख लीजिए 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 9। और आप लिखते हैं, आप यू नो कि इफ बेस इज सेम पावर शुड बी एडेड। तो पावर को ऐड करने के बाद आपका क्या हो गया 5 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 9। तो बेस आपका सेम है, तो आपका एक्सपोनेंट पावर भी सेम होगा। तो इज देयरफॉर 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 3। तो आपका वैल्यू हो गया x इक्वल टू 3 आपका फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये नंबर में 4 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर प्लस 5 टू द पावर 0। क्या है ए में 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0, बी में हो गया 6 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए आपका 4 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हुआ। यू नो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एनी क्वांटिटी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। एनी क्वांटिटी टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 4 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, फिर प्लस 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बी, 6 टू द पावर 0 इक्वल इंटू 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आंसर हुआ। यू नो 6 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1. Now I shall discuss in next.